लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही से ही पर ऊपर उठाए रखिए। देखिए अपने हौसलों को हारिए मत। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता साहब छलनी में पानी नहीं रुकते? कौन कहता है साहब छलनी में पानी नहीं रुकते? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। अपने हौसले में उड़ान दीजिए। अगर आपके हौसले में उड़ान है ना, तो दुनिया के हर एक चीज को आप जीत सकते हैं। हमारे कहने के सारांश को समझना है आपको। किसी भी चीज में हिम्मत नहीं हारना है सर, ठीक है। चल लिमिट हम ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के साथ जुड़े हुए थे। लेक्चर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर हमारे लेक्चर 1 से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, बिकॉज हम वहां पे वो पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे और एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। सेम है यार, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे और एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चौथे लेक्चर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। अरे अरे एक बात तो भूल ही गए, क्या चांद सितारों की सैर कर रहे हैं और सर गुड मॉर्निंग नहीं बोले? ठीक, गुड मॉर्निंग। रिहानी फिजिक्स ऐप पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं, ध्यान देना है। जिस समय हम आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे थे, तो वहां पे हमने ना सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे और एनी पे। हम यहाँ पे पहले देखिए एनी पॉइंट ही निकाल रहे हैं। वैसे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर वगैरह कुछ लगाना नहीं है, स्केलर वाले फॉर्म में हमको प्रूफ ही करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे भी वेक्टर था, तो उसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर लगाते थे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उल्टा तीर चला रहे हैं। उल्टा तीर चलाने का मतलब हम एक्सियल से ना करके हम एनी पॉइंट से करते हुए, एनी पॉइंट से फिर इक्वेटोरियल पे फिर एक्सियल पे जाएंगे। देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए रेडी हो जाइए। हमारा लेक्चर नंबर 4 है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हीवीआई लिख लीजिएगा इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वाला मार्कर मिल जाए ना, एक मिनट। मिल गया। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, हिंदी वाले ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले, इसमें हिंदी में पीडीएफ नहीं आएगा, एक्सप्रेशन में कोई भी पीडीएफ नहीं आएगा। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, हम एनी पॉइंट से चलते हैं फिर एक्सियल पे जाए, ठीक है। मुझे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, किसके लिए? शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल से के कारण से एनी पॉइंट पे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका मेन ना आपका इसका फिगर है, फिगर ही आपको समझना है। फिगर ये आपका शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब याद कर लीजिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, डाइपोल लेंथ 12। याद आया? फोटो हम 2 बार बनाने वाले हैं। डाइपोल लेंथ हो गया आपका 12, ठीक है। बोल रहा है एक्सियल लाइन पे नहीं, इक्वेटोरियल पॉइंट पे नहीं, कहीं पर भी आपका एक पी पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, जहां पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। याद कीजिए वैसे भी किए थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। तो अब हम थोड़ा सा इसमें दिमाग क्या लगा दिए, थोड़ा सा दिमाग देखिए। जहां भी क्यू और क्यू नॉट रहेगा, तो अभी तो पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टेस्ट चार्ज। जहां भी क्यू और क्यू नॉट रहेगा तो V बराबर के क्यू बाई आर, इधर से के क्यू प्लस के क्यू बाई आर, इधर से माइनस के क्यू बाई आर, लेकिन डिस्टेंस दोनों का डिफरेंट होने वाला है। मुझे सिर्फ आर चाहिए। थोड़ा सा फोटो मैंने लग नहीं रहा है, परपेंडिकुलर लगना है, ये नहीं लगना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यही कहीं पे P पॉइंट है, टेस्ट चार्ज Q नॉट है। इस वाले डिस्टेंस को हम R1 कर लेते हैं। फोटो दोबारा भी समझना है, अब हर बार ये दिमाग में मत बैठा के रखिए कि नहीं यार दोबारा ही समझना है। ये प्लस Q है इसलिए ये R1 है, माइनस Q को हम डिस्टेंस मान लेते हैं R2। देखिए कुछ नहीं करना है, एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण P पर पोटेंशियल V बराबर KQ बाई R1, एक बार निगेटिव चार्ज के कारण माइनस KQ बाई R2, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या? R1 और R2। जब तक आप दिमाग को दोहराइएगा नहीं बाबू, कुछ नहीं होने वाला है। ये सारा चीज रिहानी सर कर देंगे। देख लीजिए, यहां से Q और Q नॉट है। लेक्चर नंबर 2
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टेस्ट चार्ज, जहां भी Q और Q नॉट रहता है तो KQ बाई R, यहाँ पे KQ बाई R1, KQ बाई R2। थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये पूरा डाइपोल लेंथ कितना है? 12 है। हम लाइन PO को ना हम M तक बढ़ा दिए, लाइन PO को कहां तक बढ़ा दिए? M तक बढ़ा दिए, और इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिए। देखिए आप फिर से हमारी बात को सुनिएगा, तब जाकर के ही आपको समझ में आएगा। हम लाइन PO को M तक बढ़ाए हैं, इतना बढ़ा दिए कि ये A है, ये B है, हमारा AP और PM बराबर हो गया है। AP और PM बराबर हो गया, और ये राइट ट्रायंगल इस ट्रायंगल के लिए हम नहीं ले रहे। अगर इस ट्रायंगल के लिए ले ले तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो और एक एंगल राइट ट्रायंगल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये राइट एंगल हम इसके लिए लिए AMO, ये राइट ट्रायंगल इसके लिए, ये एक ट्रायंगल अलग है, एक ट्रायंगल है APO। कहीं से भी ये देख लीजिए बराबर है नहीं। इस लाइन PO को इतना बढ़ा दिए कि ये किसके बराबर हो जाए? AP के बराबर हो जाए। कंस्ट्रक्शन में सारा चीज लिखेंगे, लेकिन फिर से ध्यान से सुनिए। ड्रॉ लाइन PO एट पॉइंट M, दैट इज AP बराबर PM, AP PM के बराबर है, और ये परपेंडिकुलर है, AM परपेंडिकुलर है OM पर, PM पर नहीं, वरना हमारा कंसेप्ट गलत हो जाएगा। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में हम इसके लिए राइट ट्रायंगल नहीं ले रहे हैं, इस वाले के लिए PAM नहीं है, PMA नहीं है, हम इसके लिए लिए AMO एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम क्या किए कंस्ट्रक्शन में, बाद में कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। यानी कि हमारा AP और PM बराबर है और ये परपेंडिकुलर है। फिर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पे, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा R1 और R2 निकल जाए। ये एक N है, ये परपेंडिकुलर हो गया PN बराबर PB के, वहां पे जहां पे PN और PB बराबर हो वहां पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, और परपेंडिकुलर किस पे है? OMB पे है, ऊपर वाले पे नहीं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। फोटो एक बार और देखिएगा, आपके कंसेप्ट में चार चांद लग जाएंगे। फिर से फोटो ही में दम है। अगर आप फोटो समझ गए, कंस्ट्रक्शन हम लिख देंगे। ये रहा हमारा एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर। डाइपोल लेंथ हो गया आपका 12, फोटो अच्छे से समझना है। ये हो गया सेंटर इसका O, आधा L, ठीक है। कहीं पे भी P पॉइंट है, किस चार्ज है Q0। ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका R1, R2 कुछ भी कर सकते हैं, ये R1 हो गया। ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका R2। जो जो कंस्ट्रक्शन किए उसको आपको लिख के चलना है। ये हो गया आपका R2, सही है। ये P पॉइंट है, टेस्ट चार्ज है Q0। ये वाला डिस्टेंस आपका R है, ठीक है। डाइपोल लेंथ पूरा 12 है, ये थीटा एंगल है, ध्यान दीजिएगा। ये आधा L है, ये आधा L है। ड्रॉ लाइन PO एट पॉइंट M, इतना बना दें कि M के बराबर हो। ये A है, ये B है। ये भी एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इतना इस लाइन को बढ़ाए हैं OM को, ये AP के बराबर हो। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो काम किए वो लिखना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि R1 R2 निकल जाए। रचना में क्या किया? ड्रा, खींचा। ड्रा लाइन PO एट पॉइंट M, एट पॉइंट M, रेखा PO को M तक खींचा। ड्रा लाइन PO एट पॉइंट M, दैट इज AP बराबर है PM के। ध्यान दीजिएगा, AP बराबर PM के। एंड ये राइट इस ट्रायंगल के लिए है नहीं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड AM परपेंडिकुलर है OM पे, AM परपेंडिकुलर है OM पे। अगेन इसमें भी जो काम करना है कर दीजिए। यहां भी एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, एंड अगेन ताकि R1 R2 आसानी से निकल जाए। अगेन BN परपेंडिकुलर है ON पे, एंड PN बराबर है PB के। ये चीज हम कंस्ट्रक्शन से लाए हैं, कंस्ट्रक्शन हम खुद किए हैं ताकि हमारा R1 और R2 आसानी से निकल सके। दिख रहा है ना? कंस्ट्रक्शन हम खुद किए हैं ताकि हमारा R1 और R2 आसानी से निकल सके। जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं समझिएगा नहीं होगा। AB is a short electric dipole, dipole length 12,
ये इसका सेंटर O एनी पॉइंट पे निकालना है, ना एक्सियल पे निकालना है ना इक्वेटोरियल पे, अभी निकालना है। अभी हम एनी पॉइंट को सेलेक्ट किया है, तो देख लीजिए ना एक्सियल पे ना इक्वेटोरियल पे, P पॉइंट पे स्टार्ट क्यों ना एक्सियल पे ना इक्वेटोरियल पे। क्या किए कि इस PO को ना M तक बढ़ाएं, इतना बढ़ा दिए कि ये AP और PM बराबर हो जाए। हम राइट ट्रायंगल इस ट्रायंगल के लिए नहीं लेंगे वरना कंसेप्ट गलत हो जाएगा। और AM परपेंडिकुलर है OM पर, हम कभी नहीं बोल रहे हैं कि PM पे परपेंडिकुलर है, वैसा बोलेंगे तो हमारा ट्रायंगल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही BM परपेंडिकुलर है OM पर और PN और PB के बराबर है। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हम R1 और R2 को इजीली निकाल सके। अब देखिएगा नाउ पहले हम निकाल ही ले, निकालने के पोटेंशियल निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार प्लस क्यू के चार्ज है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, जहां भी टेस्ट चार्ज होता है Q और Q नॉट, KQ बाई R1, यहाँ पे माइनस KQ बाई R2, दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन R1 और R2 के लिए हम इतना माथा पेची कर रहे हैं। चलिए नाउ कंस्ट्रक्शन से हमारा AP बराबर क्या लिखा हुआ है PM, AP बराबर क्या है भैया PM है, देख लीजिए AP बराबर PM, AP क्या है आपका R2 है तो R2, PM के जगह पर हमारा मान है PO प्लस OM, देखते रहिएगा PM के जगह पर PO प्लस OM, PO के जगह पर PM के जगह पर, यहां मेरा हाथ देखिए PM, तो PO प्लस OM, PO प्लस OM, PO को क्या लिख सकते हैं R है, P से O तक के डिस्टेंस को क्या माने हुए R, OM नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, OM निकल जाएगा यार, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो आमने सामने थीटा होगा। OM थोड़ा सा राइट ट्रायंगल में देखे हुए हैं, इन राइट ट्रायंगल AMO, हम कहीं नहीं बोल रहे हैं AMP, ये तो राइट ट्रायंगल गलत है, इन राइट ट्रायंगल AMO cos थीटा इक्वल टू, मुझे OM चाहिए, cos थीटा इक्वल टू थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, फिर से थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, तो cos थीटा बराबर, ये तो परपेंडिकुलर हो गया बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हो गया आपका OM, हाइपोटेनस हो गया AO, बड़ा मजा आने वाला है, बेस बाय हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू OM मुझे नहीं पता, OA पता है, देखिए ना OA L है, पूरा 12 था तो ये आधा L नहीं है, लिखा भी हुआ AO L, यानी OM इक्वल टू L cos थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वहां पे वैल्यू डालना है, तो R2 इक्वल टू R प्लस L cos थीटा, R2 निकल गया ना, ये डब्बा में डाल दिया ताकि ये हाईलाइटेड रहे, R2 निकल गया। डायरेक्ट आपको सिमिलरली करना है, सिमिलरली R1 इक्वल टू निकलने वाला ये जो R1 है R प्लस नहीं R माइनस L cos थीटा। अब भैया लड़का तो पूछेगा हाउ, हम बोले बिल्कुल पूछो, तो देख लीजिएगा थोड़ा कंस्ट्रक्शन से हम लिखे थे, यहां पे देखिएगा PB बराबर PN है, ध्यान दीजिएगा PB बराबर PN, यहां लिखा हुआ है PB बराबर PN, PN के जगह पर PO माइनस OM, PO आपका R, फिर से OM निकालेगा तो L cos थीटा निकलेगा, ट्रायंगल ONB से, फिर से निकालेगा ONB से तो ON बराबर L cos थीटा आएगा। आगे हमारा सिमिलरली करना है, एग्जामिनर को ये करके दिखाना नहीं है, एक बार फिर से R2 निकाल लिया, निकल गया हमारा R2 इक्वल टू R प्लस L cos थीटा, R1 इक्वल टू R माइनस L cos थीटा। अब यहां से बाबू कोई दम नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज, क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चेस्ट चार्ज, हम बोलेंगे कि बहुत VB आई है, V1 इक्वल टू K प्लस Q बाई R1 है तो R1। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, फिर से वही माइनस KQ बाई R2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, V2 इक्वल टू K माइनस Q2 माइनस Q2 तो है ही नहीं, K माइनस Q, बीच का डिस्टेंस R2, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, बताइए टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P,
टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 KQ बाई R1, V2 माइनस KQ बाई R2। हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं आपको V इक्वल टू, इसमें से KQ तो बनता है बॉस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। बड़ा ही इजी है, सिर्फ जोर घटा हुआ है, कहीं से कुछ टफ नहीं है। एक बार R1 R2 कंस्ट्रक्शन से निकाले हैं, R1 R2 निकाल दिया, प्लस Q चार्ज कर रहा है, जहां भी Q और Q नोट रहे तो V बराबर KQ बाई R। वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला रहता तो E बराबर KQ बाई R स्क्वायर होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज E बराबर KQ बाई R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टेस्ट चार्ज V बराबर KQ बाई R। तो प्लस Q चार्ज के कारण KQ बाई R1 माइनस Q चार्ज के कारण KQ बाई माइनस KQ बाई R2, टोटल पोटेंशियल दोनों को जोड़ दिए, KQ कॉमन ले लिए। थोड़ा सा अब R1 और R2 का वैल्यू डाल दे, R1 यहां है, R2 यहां है। पुटिंग R1 एंड R2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, पुटिंग R1 and R2 from equation second and third, सेकेंड एंड थर्ड से R1 और R2 का मान डालना है। तो V बराबर KQ 1 बाई R1, 1 बाई R1 है ना, ध्यान से R1 है R माइनस L cos थीटा माइनस 1 बाई R प्लस L cos थीटा, है ये A माइनस B इंटू A प्लस B, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर, सही है। ये यहां आ जाएगा R प्लस L cos थीटा माइनस, ये यहां आ जाएगा, साइन चेंज कर रहे हैं, माइनस R प्लस L cos थीटा, अरे माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिए इस दोनों को, माइनस R प्लस R KQ L cos थीटा प्लस L cos थीटा 2L cos थीटा, L cos थीटा प्लस L cos थीटा 2L cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। V बराबर Q गुने 2L, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P से रिप्रेजेंट करते हैं, V बराबर K P cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। चूंकि Q गुने 2L को बाबू P कह रहे हैं, Q गुने 2L को क्या कहते हैं, P कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये R बहुत बड़ा है L से, अरे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर आप पहला चैप्टर देखें तो आपको याद होगा तीनों ही केस में R इज मच 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 ग्रेटर देन है, चूंकि R इज बहुत बड़ा है, ये R बहुत बड़ा, ये तो एक तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है बहुत छोटा, उसका भी आधा ये L है, यहां तो हम डिस्कस करने वाले हैं नहीं। L लगभग जीरो है, इसको पढ़ते हैं ऑलमोस्ट जीरो है, तो V इज इक्वल टू KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। अरे ये जीरो हो गया, R स्क्वायर L स्क्वायर जीरो हो गया, जीरो इंटू cos स्क्वायर थीटा जीरो, यही हो गया हमारा एनी पॉइंट पे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एक्सियल लाइन पे, फिर से अगर आप चाहते हैं कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एक्सियल लाइन पे, अगर हम थीटा के वैल्यू को, इस थीटा के वैल्यू को जीरो कर दें तो ये P पॉइंट एक्सियल पे नहीं आ जाएगा। अगर देखिएगा थीटा का वैल्यू जीरो हो गया, यहीं पे हम देखिए इस एनी पॉइंट से एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों निकल जाएंगे, हम उस मेथड से भी हम आपका एक्सियल निकाल देंगे। लेकिन आप देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि पूछता है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए एक्सियल लाइन पे, तो एक्सियल लाइन पे ये P पॉइंट कब जाएगा, जब ये थीटा जीरो होगा। जैसे ही जीरो हो गया थीटा, चलिए एट एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो V एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा 0 डिग्री, कितना हो जाएगा हमारा V एक्सियल cos 01 KP बाई R स्क्वायर। हम इसको एक और मेथड से करेंगे, हम KP बाई R स्क्वायर, KP बाई R स्क्वायर। थोड़ा सा देखिएगा एट इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल पे थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो V इक्वेटोरियल 0 हो जाएगा। पूछिए क्यों 0 हो जाएगा, कौन cos 90 वैसे ही 0 हो जाएगा। मजा आया, एक ऐसा प्रूफ किए हम एनी पॉइंट वाला, जिससे हमारा एक्सियल भी हो गया और इक्वेटोरियल भी हो गया। अब 2-3 बार देखिए, कहीं कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इसका एकदम आपको बिना देखे हुए करना है, तो बिना देखे हुए करना है तो सबसे पहले पिक्चर आप बना लीजिए, पिक्चर 2 बार देख लीजिए, एक बार R1 निकाल लीजिए, R2 निकालना है। जैसे R1 R2 निकल गया,
एपी बराबर पीएम, एपी बराबर पीएम, एपी है R2, पीएम के जगह पर पीओ प्लस ओएम, पीओ प्लस ओएम, जो घटा हुआ है कुछ नहीं है, पीओ आर प्लस ओएम के जगह पर ओ एम ओ ए एम ओ से एल कॉस थीटा। तो R2 इक्वल टू याद रखना है R माइनस एल कॉस थीटा, तो R1 इक्वल टू R प्लस एल कॉस थीटा, जहां भी Q और Q नोट रहे, V बराबर KQ बाई R1, V बराबर प्लस KQ बाई R1, V2 बराबर माइनस KQ बाई R2, टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2। इतना इजी कुछ नहीं हो सकता है, इतना इजी हो ही नहीं सकता है। जोड़ घटाओ करते करते आए L cos थीटा प्लस L cos थीटा 2L cos थीटा, Q गुने 2L को P करते हैं और L वाला स्टेप को जीरो कर दिया, बिकॉज R बहुत बड़ा है L से, L तो है ही नहीं, वो तो वैसे भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा। V इक्वल टू KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। अगर आपको एक्सियल लाइन पे जाना है तो थीटा कर दीजिए 0 डिग्री, अगर आपको इक्वेटोरियल लाइन पे जाना है तो थीटा कर दीजिए 90 डिग्री। दोनों हो गया, नोट कीजिए, हो गया ना जी। देखिए बड़ा होने पे मत जाइए, बड़ा इसलिए हुआ ताकि आपके कंसेप्ट को क्लियर किया जाए, बड़ा इसलिए हुआ ताकि आपके कंसेप्ट को क्लियर किया जाए। कहां पर आके चले जाते हैं, कुछ समझ में आता नहीं है। एक दिन आपको देख लीजिएगा, डिसलाइक बटन दबा देंगे यूट्यूब पे, नहीं सॉरी मत दबाएगा, सॉरी कुछ नहीं करना है। एक बार क्यू देखो प्लीज, मेरा बात याद रखिएगा, R2 इक्वल टू R माइनस L cos थीटा, R1 इक्वल टू R प्लस L cos थीटा। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा माइंड, Q और Q नोट रहेगा। लेक्चर नंबर 2 KQ बाई R1 और यहां पे माइनस KQ बाई R2, दोनों को ऐड करिए, R1 और R2 का वैल्यू रख दिए, ये R से R कैंसिल हो गया, Q गुने 2L को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को T से रिप्रेजेंट करते हैं, R बहुत बड़ा है L से, इसीलिए गुस्सा तो नहीं आ रहा है ना, कुछ लोगों को गुस्सा आता है सर, क्या हिंदी क्या इंग्लिश इसमें मिटा दो। देखिए आप उसको ध्यान में रखिए, अभी हम एक्सियल कर रहे हैं, हमारा एक्सियल है V एक्सियल KP बाई R स्क्वायर, उसी मेथड से कर रहे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें निकाले थे, ठीक है ना। तो स्टार्ट किया जाए थोड़ा सा एक्सियल चलेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन, कौन से लाइन पे करेंगे, एट एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल नहीं निकालेंगे हम इसलिए क्योंकि इक्वेटोरियल पे जीरो होता है। कोई पूछेगा ये बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपके लिए, बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होता है, तो जीरो होता है सर। कितना होता है, याद रखिएगा, याद रखना है। और चार्ज को धीमे धीमे लाना है किसी पॉइंट से। 2-3 बातें हमेशा याद रखनी है, अगर आप पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे हैं, चार्ज एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए। क्या क्या बोलते रहते हैं, मिटा लीजिए चुपचाप, ले भाई मिटा ही लेते हैं। बहुत मेहनत का काम है बबुआ, ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, उसके बाद न्यूमेरिकल बनाइए। देख रहे हैं 10 निकला। रेडी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक, ये बीबीआई नहीं है, उसी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। इसमें आपको फायदा ये होने वाला है कि आपका पहला वाला चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्यू, यहां भी प्लस क्यू, मूड रंग देंगे माइनस क्यू, डाइपोल लेंथ 2L, अपने बोलते हैं, हम बोले हैं क्या सर, यहां प्लस क्यू, सेंटर ओ एक्सियल लाइन P पॉइंट टेस्ट चार्ज Q नॉट, यहां से R डिस्टेंस पे। बिल्कुल आपको पुरानी यादें दिला देंगी ये पहले वाले चैप्टर का, ठीक है ना। चलिए तो जहां भी Q और Q नॉट रहते हैं, पूरा 2L है तो आधा L है आधा L है। चलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत हार्ड इजी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, पढ़ाई की बातें ज्यादा होनी चाहिए, ड्यू टू प्लस Q चार्ज। क्या हो जाएगा भाई, तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका V1 इक्वल टू, फॉर्मूला होता है जहां भी Q और Q नोट रहे तो पॉजिटिव है K प्लस Q, बीच का डिस्टेंस नाम देते हैं, ये A है ये B है, डरने का नहीं, बीच का डिस्टेंस KQ बाई R होता है AP, बीच का डिस्टेंस AP है, होल स्क्वायर मत कर दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में KQ बाई R स्क्वायर, थोड़ा सा इसको और कर ले, KQ AP की जगह पर ध्यान दीजिएगा, AP की जगह पर OP माइनस OA, OP में से अगर OA घटा देते हैं तो आपका निकल जाएगा, तो V1 इक्वल टू KQ OP R OA L, ये पूरा 2L है, आधा L नहीं होगा, R माइनस L, बहुत इजी है। चलिए V1 निकल गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ट्रेन पकड़ना है क्या सर आपको, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, धीरे धीरे।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पे इसलिए जल्दी जल्दी रहते हैं, कुछ पूछे ना क्यों जल्दी जल्दी रहते हैं, बिकॉज आपका डाटा लगता है, आप एक चीज को 2 बार देख भी सकते हैं, तो जल्दी जल्दी यार स्लो होने का क्या फायदा, फिर भी स्लो। मीडियम चलिए सर, मीडियम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, K माइनस क्यू, ठीक है। और देख लीजिएगा यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, तो BP अब लिख सकते हैं माइनस KQ, अब BP की जगह पर क्या लिखेंगे, PO प्लस OB, PO प्लस OB हो गया, PO प्लस OB दिख ही रहा होगा। V2 इसके लिए बहुत इजी है, बिल्कुल रिवीजन हो रहा है, माइनस KQ PO R प्लस OBL R प्लस L, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल याद रखिएगा, हम आपको बोले थे टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट B, एट पॉइंट B, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 KQ बाई R1 माइनस KQ बाई R2, V इक्वल टू KQ कॉमन, बहुत इजी है। अरे सॉरी यार, R1 R2 लिखे जा रहा है, कोई तो बोलो। V1 इक्वल टू KQ बाई R माइनस L, देखता ही नहीं है कोई, टोकता ही नहीं है। हाँ सर आप मेरे सामने ना है, हमको तो दिख ही रहा है। V1 इक्वल टू KQ बाई R माइनस L, R प्लस L, सॉरी ठीक है, 1 बाई R माइनस L माइनस 1 बाई R प्लस L, दोबारा इसको हम नहीं समझाएंगे, KQ A माइनस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, A माइनस B इंटू A प्लस B, LCM ले लिए, इधर हो गया आपका R प्लस L माइनस R, माइनस से गुना करेंगे प्लस L, ठीक है, माइनस R ये वाला कैंसिल, B इक्वल टू KQ L प्लस L 2L, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, Q गुना 2L को B इक्वल टू KP R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, आ गया ना जी, क्योंकि Q गुना 2L को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, Q गुना 2L को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। R वैसे भी बहुत बड़ा होता है L से, अब 50 बार इसका डिस्कस हम नहीं करने वाले हैं। L लगभग 0, अरे भाई ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल 2L है, वैसे भी आधा L है, E R है, ये देख कर जूम करके इतना बड़ा बनाए हुए, 50 बार डिस्कस कर चुके हैं। R लगभग हो गया 0, तो V इक्वल टू KP R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, V इक्वल टू KP बाई R स्क्वायर, हम आपको बोले भी थे V एक्सियल, K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V बाई R स्क्वायर, याद रखिएगा। और इक्वेटोरियल पे 0 होता है, इक्वेटोरियल वाला प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ भी है। देख लीजिए ये भी आपका फिर से ये भी आपका एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे, तो KQ बाई इसका दूरी AP, माइनस क्यू चार्ज के कारण तो माइनस KQ बाई इसका दूरी BP, यार AP BP निकाल के दोनों को ऐड कर दिए, सही ना, नोट कीजिए। अगर हम आपसे ये पूछे कि दुनिया में चूहा से आसान क्या है, तो आपका आंसर क्या हो? सर क्या पूछते रहते हैं, कुछ तो ढंग का क्वेश्चन पूछे, चूहा से आसान ये क्वेश्चन है। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, बिकॉज शुरुआत हल्के से होना चाहिए। जल्दी, बाप रे इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो कूद के मर जाएंगे। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, हम बना रहे हैं ए हेक्सागोन, हेक्सागोन मतलब अष्टभुज, पागल टीचर, षष्ठभुज, सॉरी षष्ठभुज। ए हेक्सागोन ऑफ साइड 0.1 मीटर एक हेक्सागोन है जिसका साइड 0.1 मीटर है। देखिए भाई बहुत जल्द हमको फोटो बनाने में और राइटिंग में नोबेल प्राइज के लिए हम नॉमिनेट हो चुके हैं, बस थोड़ा दिन बाद। ये हेक्सागोन है यार, समझ जाएगा, ठीक है। ऑफ साइड 0.1 मीटर, सारा साइड 0.1 हेक्सागोन है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सॉरी ए हेक्सागोन ऑफ साइड 0.1 मीटर हैज a charge is 10 माइक्रोकूलम at each of its vertex। जितना यानी कि यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम, 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 ABCDE, यानी हम लिख दें कि जितना QA है, QB है, QC है, QD है, सब पे 10 माइक्रोकूलम है, QE है और QF है। 10 माइक्रोकूलम, एक माइक्रोकूलम में 10 टू द पावर -6 कूलम, 10 टू द पावर -5 कूलम चार्ज हो गया। साइड दिया हुआ है,
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन। ये रहा हेक्सागोन का सेंटर। बहुत जल्दी हम नॉमिनेट हो ही चुके हैं, थोड़ा सा अगर इधर उधर नहीं मिले तो माफ कर दीजिएगा, ठीक। देखिए हम आप इस हेक्सागोन की खासियत देखिए, अगर इसका साइड 0.1 है तो इसका जो डायगोनल होता है वो दुगुना होता है, तो ये भी 0.1 ही हो जाएगा, ये भी 0.1 हो जाएगा। इसमें आपको पता ही है 0.1 0.1 0.1 0.1। यहाँ पे Q है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q नॉट है। जहां भी Q और Q नॉट रहता है, यहां से स्टार्ट करते हैं, Q और Q नॉट रहता है, KQ बाई R एक का निकालेंगे, सबका मान वही है, डिस्टेंस भी वही है, तो 6 इंटू टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर। इसमें मर जाए, टोटल पोटेंशियल एट सेंटर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट V बराबर 6 KQ बाई R। 6 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q 10 टू द पावर -5, R 0.1 ही है, इसको हटा के ऊपर कर लो 10, 6 पंचे 30। कोई बोलने वाला नहीं है सर, क्लास में रहते सर मुंह नोच लेते आपका। 6 पंचे 30 कर रहे हैं, 6 9 54 गुने 10 के पावर, ये हो गया आपका, ये दशमलव हटा दिया ऊपर चला गया, 10 के 11 में से 5 गया 6। V बराबर 5.4 इंटू 10 टू द पावर 7 वोल्ट, 5 ही होगा 10 टू द पावर 6 वोल्ट, ठीक है ना। चूहा था यार, माफ कीजिएगा, 6 पंचे 30 लिखा गया था, ठीक है ना। आते एक और क्वेश्चन की ओर, जल्दी से फटाफट नोट कीजिए, बना लीजिए यार, चूहा वाला क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन तो आपको वही लगता है सर, बनाने में तो हमारा हालत खराब होता है। मिलिए सामने आप एक दिन, उपाय ना कर दिया आपका, तब सॉरी यार, बनाते हैं आप, बस एक बार बनाने का कोशिश जरूर कीजिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर पे, ऑफ साइड, स्क्वायर का मतलब आयत। ओए पगले टीचर, बचपन क्लास 4 में पढ़ के आए थे, मम्मी रटाती थी, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। सॉरी सचिन, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है, तो चाहिए तो टेस्ट चार्ज मान लिए, ठीक है। ऑफ साइड 1 मीटर, अगर ये 1 मीटर है तो ये 2 मीटर होगा। थप्पड़ खाएगा सर एक दिन हमसे, 1 मीटर 1 मीटर, सही है, नहीं खाना है। ड्यू टू चार्ज एट द 4 कॉर्नर्स, और 4 चार्ज है कॉर्नर पे, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q1 है, Q2 है, मान लिखा हुआ, हमने लिख दिया, Q3 है, Q4 है। मुझे चाहिए एक बार Q1 के कारण देखिएगा, KQ बाई R1, KQ बाई R2, टोटल को ऐड कर देंगे निकल जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर मुझे AO पता चल जाए, यार किसको नहीं पता चल जाएगा, ये ABC राइट ट्रायंगल है, AC निकाल के आधा कर देते, AC इक्वल टू रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, उतना आता है सर हमको, तो करिए ना। AC इक्वल टू आधा, देखिए ना कैसे होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2। मुझे चाहिए AO, O कर लेते हैं इसको, तो AO आधा कर दें, AO इक्वल टू AC बाई 2, सही है। तो जितना AO होगा उतना ही BO होगा, उतना ही OC होगा, उतना ही OD होगा, सब हो जाएगा। AC का वैल्यू रूट 2 बाई 2। अगर आपको दुख ना हो, दुख होगा क्यों आपको, हो गया। चलिए AO निकल गया। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट O, सबको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट O, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। V बराबर है, देखिए Q1 जहां Q और Q नॉट, KQ बाई, तो डायरेक्ट कर दे, KQ1 बाई R1 प्लस KQ2 बाई R1 के जगह AO है, प्लस OB प्लस KQ2 OC प्लस KQ4 Q2 Q3 KQ4 OD, सबका मान बराबर भी है, K कॉमन ले लिए। Q1 कहाँ है, Q1 रे 3 गुने 10 के पावर -8, AO सब उतना ही है, रूट 2 बाई 2 प्लस K कॉमन ले चुका है, Q2 कहाँ है, -3, रहने दीजिए, -3 गुने 10 के पावर -8, OB 2 रूट 2 बाई 2 प्लस मेरे किस्मत में नहीं, फिर माइनस है, तो -5 गुने 10 के पावर -8 रूट 2 बाई 2 प्लस है किस्मत में 6 गुने 10 के पावर -8
√2/2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से और जो भी होगा जोड़ घटा कर देंगे। तो b इक्वल टू k का वैल्यू 9 × 10⁹ सही है बाई √2/2 कॉमन 2 को तुम भेजेंगे ऊपर 3 × 10⁻⁻8 -3 × 10⁻⁻8 -5 × 10⁻⁻8 प्लस 6 × 10⁻⁻8 सही है बेटा 9 दूना चला जाएगा ऊपर 18 v इक्वल टू 9 × 2 18 × 10⁻⁹/√2 ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे 3 × 10⁻⁻8 -3 × 10⁻⁻8 उधर बच गया आपका -5 × 10⁻⁻8 प्लस 6 × 10⁻⁻8 क्या करेंगे तो मर जाएंगे 126.9 वोल्ट। तो ऐसे ही इतना बड़ा करते रहते हैं नहीं लिखने वाले। नोट कीजिए इससे आसान कुछ नहीं हो पाएगा। सामने पड़ा है क्वेश्चन जल्दी से बना के दिखा दीजिए, दिखाइए जल्दी, ज्यादा वो मत कीजिए, बनाइए तो हीरो है तो इतना इतना इजी है। रुक जाइए सर बना रहे हैं ठीक है हम रुकेंगे तो टाइमर चलते रहेगा। वीडियो रोकिए बना के दिखाइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा व्हाट्सएप पे बनाया कि नहीं। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट ओके 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है डीवी दिया हुआ है सर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्ट डीवी लिख सकते हैं ठीक है। इज अप्लाइड अक्रॉस द टू प्लेट दो प्लेट के बीच में लगता है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस 2 मिलीमीटर है 2 × 10⁻³ मीटर में। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब तो लगा मानो दिमाग अब तो लगा E = dV/dr। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज नहीं करने वाला है जो माइनस लगा देंगे। माइनस तो तब लगाएंगे जब किसी टेस्ट चार्ज को दूर ले जाएंगे। यहाँ पे लेने जाए दो प्लेट है दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है दोनों प्लेट का डिस्टेंस दिया हुआ है dV 50 2 × 10⁻³ लेक्चर नंबर 3 ये 2 से कट जाएगा 25 E = 25 × 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मर जाए हो गया। देखिए कितना मेहनत लगता है एक लेक्चर में। अगर आपको हम एक बात सीरियस करके बताएं बिलीव कीजिए आप जैसे अभी ना आपका पता नहीं 35 से 40 मिनट का ये वीडियो बना 35 से 40 मिनट का ये वीडियो बनता है कम से कम 4 GB का। लोग मोबाइल से बनाते हैं। अब इसको सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर पे डालते हैं। सॉफ्टवेयर में हो सकता है कोई बीच में आ गया कभी फोन आ गया देखते होइएगा तो वहां से जो बीच में अनवांटेड इम्प्योरिटीज इंटर करते हैं हमारे द्वारा या किसी चीज के कारण या जो बोर्ड मिटाते हैं आपका टाइम नहीं लैप्स करे उससे पहले इसको हम क्लियर करते हैं। वो लेता है कम से कम 1.5 से 2 घंटे समय बिलीव कीजिए हुआ है। वहां से हम इसको रिड्यूस करके लाते हैं 1.5 GB से 600-700 MB। फिर वहां से फिर से एक ऐप यूज करते हैं कंप्रेस करने का और तब इसको कंप्रेस करने के बाद आते हैं। यानी फाइनली अगर आप विश्वास कीजिए आपको लगता है ना कि ऑनलाइन पढ़ाना बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं सर। हम लोग ऑफलाइन में बहुत अच्छे थे, यहाँ बहुत मेहनत है। एक दिन हम लिखेंगे अपनी कहानी और आप ही लोग लिखेगा एक वीडियो को फाइनली मतलब अगर मेरा वर्किंग आवर देखा जाए तो 7 से 8 घंटे एक वीडियो में प्रॉपर लगते हैं। 8 घंटे मानिए या ना मानिए ये ट्रू है। एडिटिंग वगैरह से लेके हर चीज तक 8 घंटे देना पड़ते हैं सर। और एक रोचक तथ्य बता दें आप इसमें जितने भी एडिटिंग देखते हैं वो सब हमारे द्वारा मेड बाय रिहानी सर। रिहानी सर समय को भूले नहीं। हम आपको एक बात बोले थे सर शुरू में याद रखिएगा ये जो समय है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। ये समय हमें बहुत कुछ सिखलाया है। ऐसा नहीं है कि कोरोना आया तो हम कुछ सीखे नहीं है। हर बार पैसे के पीछे नहीं भागा जाता है। लोग बोल रहा है बहुत सारे टीचर लोग को देखते हैं खाने पे आफत आ गया ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जब तक हमारे अंदर टैलेंट है और हम टीचर हैं ज्ञान देने के बहुत सारे वे हैं और सब कुछ पैसे नहीं होते हैं। हम आपसे जो नॉमिनल चार्ज लेते हैं विश्वास कीजिए AWS अकाउंट यूज किया जाता है ऐप पे जहाँ पे हम जो वीडियो डालते हैं उसका स्पेस लगता है और जितने लोग देखते हैं उसका भी पैसा हमको देना पड़ता है। यूट्यूब में क्या है यूट्यूब आपको देगा आपका जितना वीडियो। हमारे एप्लीकेशन में ये होता है कि स्पेस लगता है AWS सर्विस होती है और वहाँ पे ये सब चीज़। खैर हम आपको ये क्यों बता रहे हैं सॉरी हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक वीडियो बनाने में 6 से 8 घंटे लग जाते हैं मिनिमम। तब जाकर कभी तो ये मेरा फाइनल हुआ। अब इस पर मेरा प्रॉपर वर्क बैठ करके वर्क होगा। घर में झगड़ा होता है सारा दिन मोबाइल से चिपके रहते हैं ये वो सारा चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये बहुत ही प्यारा लेक्चर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। प्यारा तो था ही, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर भी था।
तो आप प्लीज इस लेक्चर को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। वैसे सारे लेक्चर को आप करते हैं, हर एक लेक्चर को बारीकी से पढ़ना है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने एपिसोड नंबर 5 में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। घर में रहिए, आत्मनिर्भर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का यूज कीजिए, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बाय।